खुद सर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? खुद सर नहीं, मैं खुददार बनना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो शादी के बाद कौन से पैर कट जाते हैं? कितनी लड़कियां जो शादी के बाद भी नौकरी करती हैं, तुम भी कर लेना। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी कमाई खाने के अरमान है। आजकल की लड़कियों को घर बैठ के मियाँ की कमाई पे राज करने की कदर ही नहीं रही। दरअसल अम्मी, आपको अब्बा की कमाई पे राज करते हुए इतना देख जो लिया है, दिल भर गया। बकवास मत करो। हाँ अम्मी, मैं शादी से मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस कह रही हूँ कि मतलब ऐसे नहीं ना। 1 साल रहता है मेरी डिग्री पूरी होने में। इतनी मेहनत की है, उसका कोई फल तो मिलने दे। जरा मुझे अपनी जॉब पे कोई गुरूर करने दे। डिग्री मिलती डोली में नहीं बैठूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं बैठोगी। अम्मी, मैं अगर आपने इतनी जिद की ना तो फिर मैं आप ही क्या रहने चली जाऊंगी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? इधर आओ सायरा। मैडम खुशबख्त को तो आपकी वजह से डील मिल गई थी, मगर सायरा को मैं नहीं अपने हाथ से निकलने दूंगी। अरे भाई, बात का बतंगड़ मत बनाओ। भी उसकी उम्र ही क्या है? 1 आध साल और इंतजार कर लो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वाह, वैसे फूकी आपकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरी दफा तो आपसे ज्यादा सख्त मिजाज कोई था ही नहीं, और अब बेटी का मामला है तो आप तो ऐसे गीली मिट्टी की तरह हो गए। साफ साफ कह के गई है, अगर ज्यादा जोर डाला तो जाके खुशबख्त के घर बैठ जाएगी। फिर सोच ले क्या कहेगा जमाना। अरे भाई, गुस्से में कह दिया होगा। अच्छा, परी कहाँ है? मैं उसको जरा पार्क ले जाऊं? ठीक है, मत ले मेरी बात को संजीदगी से, फिर देखते रह जाएंगे जब ये छोटी वाली भी बड़े के नक्शे कदम पे चल पड़ेगी तो। पता है क्या, आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही। मुझे भी, इसलिए परी को सुबह जब स्कूल ड्रॉप किया तो यहाँ आ गई कि आप लोगों के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करूं। ऑफिस जाने में भी थोड़ा टाइम था। आप भी सुबह सुबह सरप्राइज। क्या लोगी नाश्ते में? नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगी अगर तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए लेट नहीं हो रही। लेट तो नहीं हो रही, बल्कि तुम मुझे छोड़ देना। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सुबह सुबह तुम सिर्फ मेरा हाल पूछने तो नहीं आई होगी? हो सकता है मैं आपका हाल पूछने ही आई हूँ। देखो खुशी, माँ हूं मैं, अच्छी तरह समझती हूँ सब कुछ। ये तो सायरा ने तुम्हें बुलाया तो तुम भागी भागी आ गई हो, वरना हमारी याद तो तुम्हें हफ्तों नहीं आती। अम्मी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? कल ही दे रही थी मुझे धमकी, घर छोड़ के तुम्हारे घर चली जाएगी। बताओ, लेने आई हो इसे? मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर गलत जगह आ गई हूँ। नहीं आप ही, कुछ नहीं हुआ है अम्मी, बस मेरा गुस्सा तुम पे उतार रही हूँ। बैठो। हाँ, तो और किस पे उतारूं? यही है ना जो तुम्हें शय देती है। देखो खुशी, तुम्हारी तरक्की और अफसरी से हम बहुत खुश हैं, और अगर सायरा भी इस मकाम पे पहुंची तो उससे भी बहुत खुश होंगे। लेकिन ये तुम्हारी आज़ाद जिंदगी और खुद मुख्तारी से इस तरह से मुतासिर हुई, वो मैं नहीं देख सकती। मेरी आज़ाद जिंदगी, मेरी खुद मुख्तारी अम्मी। अरे भाई, एक तो हमसे मिलने आई है, ऊपर से तुम। हाँ, और डरे आप भी उस वक्त से जब सायरा भी इसकी तरह कई कई दिन बाद हमसे 10 मिनट के लिए मेहमानों की तरह मिलने आएगी। हाँ, ससुराल से आए तो और बात है, लेकिन मैं सायरा को इसके रास्ते पे नहीं चलने दूंगी। अम्मी यार, क्या हो गया आपको? आपकी बात टालने के लिए मजाक में एक बात कह दी थी मैंने, बस आपने उसे इतना सीरियस ले लिया है, इतनी बातें सुना दी आप ही को। कोई बात नहीं, बोलने दो अम्मी को, मुझे तो सुनने की आदत है। और पहली बार थोड़ी कह रही हैं, और पहली बार ये भी नहीं हुआ कि मैं दूसरी लड़कियों के लिए गलत मिसाल बनी हूँ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था यार? तुम्हारा अपना घर है। माँ बाप जब बेटी को एक बार रुखसत कर देते हैं ना, तो उसे कभी घर के फर्द होने का दर्जा नहीं देते। यही वजह थी कि मैंने अलग होने का फैसला किया। मेरी खुददारी, मेरी इज्जत, इसको खुदसरी और आज़ादी का ताना बना दिया मेरे लिए।
तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो लोगों से चुपती हुई बातें सुन लेती हैं, उसे दिल पे ले लेती हैं और आके तुम्हें सुना देती हैं बस। मैं क्यों सुनूं? बाहर भी सुनूं, गैरों की भी सुनूं, घर पे भी सुनूं, अम्मी की भी सुनूं। आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैंने दूसरों की जूतियों में रहने की बजाय इज्जत से रहना कबूल किया था। और मेरी बात सुनो सायरा, तुमने अम्मी अब्बू की पसंद से शादी करनी है या अपनी पसंद से? जॉब करनी है नहीं करनी, प्लीज मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो। एक ही बहन हो मेरी, तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अपने लिए तो तुमने बहुत जिद की थी, लड़ लड़ के बनवाया था। तो तुम भी लड़ लो अपने लिए।